Good morning everyone. Today we will start a new chapter of science, electric current. Chapter number 11, electric current. What is electricity? In this chapter we are going to read about electricity. What is electricity? Electricity plays a very important role in our modern society. Electricity is controllable and convenient source of energy. Electricity बहुत सारी जगहों पे यूज़ की जाती है. ज़्यादातर घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में, बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. In this chapter we are going to read about how electrical energy is converted into other forms of energy and it is used in our homes in different appliances. So let's read the chapter. Electrical energy and the devices. Electricity is one of the most efficient and pollution free and useful form of energy. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बहुत ही एफिशिएंट है और पोल्यूशन फ्री है. इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है और यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग स्विटेबल डिवाइसेस. इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग स्विटेबल डिवाइसेस. Some of the transformations of electric energy and the devices used are listed below. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में डिवाइसेस के यूज़ करके और वही हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले आती है लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं? डिवाइसेस यूज्ड आर इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड CFL बल्ब्स. इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन डिवाइसेस के थ्रू. नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में. कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं? डिवाइसेस यूज्ड आर रेडियोज, ट्रांजिस्टर्स, लाउड स्पीकर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स. नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स एट्सेट्रा. हियर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, CFL, वैक्यूम क्लीनर्स, electric bells, heaters, mixer grinders. Another form of energy is magnetic energy. इसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स. इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर भी क्या होता है? मैग्नेट लगी हुई होती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो कन्वर्ट होके हमको मैग्नेटिक एनर्जी में वो फॉर्म होती है. ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं? जो हमारे घरों के अंदर वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज जो मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मर्स. हीट एनर्जी फॉर ओनली हीटिंग. हीट एनर्जी जब में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी तो वो किसके लिए यूज़ में आता है? हीटिंग के लिए. जैसे कि रूम हीटर्स, हॉट एयर ब्लोवर्स, गीज़र्स, इलेक्ट्रॉनिक आयरन. गीज़र्स के अंदर जो गर्म पानी हमारे वॉशरूम में आता है वो किसकी वजह से आता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके हमको गर्म पानी जो है वो दे सकती है. फॉर कुकिंग, हीटर्स, हॉट प्लेट्स, ओवन एंड टोस्टर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. फॉर कूलिंग, कूलिंग के लिए भी यूज़ में की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स के अंदर. The electric energy which is supplied in our homes comes from electric power houses. जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घरों के अंदर सप्लाई की जाती है वो कहाँ से आती है? जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस हमारे सिटीज़ के अंदर सिचुएटेड होते हैं वहाँ से आती है. एंड दीज पावर हाउसेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ आइदर द फ्लोइंग वाटर और द स्टीम एट वेरी हाई प्रेशर. और ये पावर हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है? यूजिंग द एनर्जी ऑफ आइदर द फ्लोइंग वाटर, यानी कि बहते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. जैसे किसी नेचुरल फ्लोइंग वाटर लाइक रिवर जहाँ के ऊपर डैम बना के वहाँ से वाटर जब स्पीडली फ्लो करता है तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, या तो वहाँ से बनाएंगे. एंड स्टीम एट वेरी हाई प्रेशर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है स्टीम एट वेरी हाई प्रेशर.
Sometimes we use electric energy from standby electric devices and when the electricity from powerhouses fails due to some reasons. कभी कभी इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग स्टैंड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे घरों नहीं आती है बिकॉज ऑफ द पावर फेल, व्हाट वी यूज़ द स्टैंड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, हमारे घरों में यूज़ होने वाले इन्वर्टर्स और डीजल पावर जनरेटर। A diesel generator is generally used in big factories or at public functions as a standby। तो स्टैंड बाय का तो बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, डीजल जनरेटर। और जनरेटर्स क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो ये हमें स्टैंड बाय से हमको पावर सप्लाई कर सकता है। आपने वेडिंग फंक्शंस वगैरह में देखा होगा कि जो डीजल एट अ वाइडर रेंज। The battery inverter is used at homes, offices and hospitals। जो बैटरी इन्वर्टर्स जो हमारे घरों के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, ऑफिसेज में और हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होते हैं। वहाँ पे भी जो पावर जो है वो स्टैंड बाय मोड में सेव होता है। दिस डिवाइस स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इट्स बैटरी। और ये डिवाइस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव करते हैं बैटरी के अंदर। When the electric power from the powerhouse fails, it automatically starts providing electric energy at a given place। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक पावर हमारे घरों में कट होता है तो ये पावर को सेव करके रखता है और सेव की हुई एनर्जी जैसे लाइट ऑफ होती है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं डिवाइसेस जो हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड